जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन साहब, आपसे बहुत उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ की। अब एक लंबा अरसा हो चुका है जम्मू कश्मीर में जो एसपीओज़ हैं वो लगातार अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रहे हैं। दिन रात वो अपनी नौकरी को एक बेहतरीन तरीके से अदा कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ की अब ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि उनकी जो सैलरी है, जो तनख्वाहें हैं, उनमें इजाफा किया जाए और उनके लिए कोई परमानेंट पॉलिसी सरकार की जानिब से अख्तियार की जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो एसपीओज़ हैं वो बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं और बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कांस्टेबल से ज़्यादा एसपीओ काम करता है और अपनी सर्विसेज को ईमानदारी के साथ आज की डेट में एक एसपीओ अंजाम देता है। हालांकि कई सारे इनकाउंटर्स में भी एसपीओज़ की शहादतें हुई हैं और एसपीओज़ ने अपने देश के लिए शहादत दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बड़ी अनाउंसमेंट भी है, अगर कोई भी शख्स किसी भी दहशतगर्द के हवाले से कोई भी इत्तला जम्मू कश्मीर पुलिस को देगा तो उस शख्स को 10 लाख रुपए के तौर पे इनाम से नवाजा जाएगा। हालांकि उस शख्स की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाएगा, डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, बिल्कुल उसकी आइडेंटिटी को छुपा के रखा जाएगा। अगर कोई भी ऐसा एक आम शहरी, चाहे वो दहशतगर्द हो या दहशतगर्दों के साथ मिले हुए आम शहरी हों या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो मिलिटेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, अगर उसकी कोई भी आम शहरी, कोई भी लोकल पर्सन इंफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर पुलिस को देगा तो यकीनन तौर पे उस इंसान को 10 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे एसपीओज़ की। जम्मू कश्मीर के अंदर एसपीओज़ एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। 6,000 से तनख्वाह जो इनकी है वो 9,000, 12,000, 15,000 यही चल रही है। आज के इस महंगाई के दौर में कई सारे एसपीओज़ जो हैं वो शादियां करना चाहते हैं, लेकिन पैसा ना होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है। क्योंकि अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि शादी करने के लिए एक अच्छा अमाउंट होना लाजिम है, जो कि एक जम्मू कश्मीर के पुलिस वाले एसपीओ के पास नहीं है। कई सारे एसपीओज़ के बच्चे अच्छी स्कूलिंग नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और कई सारे एसपीओज़ अपने वालिदैन का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास तनख्वाहें अच्छी नहीं हैं। अब जो एसपीओज़ काम कर रहे हैं दिन रात जम्मू कश्मीर पुलिस में अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए और ईमानदारी के साथ, उन तमाम एसपीओज़ की रिक्वेस्ट है जो नए डीजीपी हैं आर स्वैन साहब, कि उनके लिए तनख्वाहों में इजाफा किया जाए या उनके लिए सरकार की जानिब से कोई बेहतरीन पॉलिसी बनाई जाए ताकि उस पॉलिसी से जम्मू कश्मीर का एक आम एसपीओ अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल आराम तरीके से गुजार पाए। मेरी डिमांड है लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार से और रिक्वेस्ट है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम करने वाले एसपीओज़ हैं उनके लिए वक्ती तौर मदद व इमदाद की जाए और उनके लिए कुछ बेहतरीन पॉलिसीज़ बनाई जाएँ। कई सारे हमारे एसपीओज़ जो भाई हैं वो शहीद हुए हैं मिलिटेंट इनकाउंटर्स के अंदर और उसके बाद उनके अफराद खाना को कोई बड़ी माली मदद जो है वो सरकार की तरफ से नहीं मिली है और कई सारे एसपीओज़ के अफराद खाना आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो फ़िलहाल के तौर के ऊपर सरकार को चाहिए कि जो लोग बेल्ट फोर्स के अंदर काम कर रहे हैं, दिन रात ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और कश्मीर के मुख्तलिफ ऐसे मिलिटेंसी हॉट स्पॉट वाले एरियाज़ के अंदर काम कर रहे हैं, तो उन तमाम के लिए कोई बेहतरीन पॉलिसी बनाई जाए ताकि जिसके तहत वो एक आम शहरी, वो एक आम एसपीओ जो है वो अच्छा रोज़गार भी कमा पाए और अच्छे तरीके से अपनी सर्विसेज को भी अंजाम दे पाए। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी अनाउंसमेंट तो ये भी है कि 10 लाख रुपए उस आम शहरी को दिए जाएंगे जो किसी भी मिलिटेंट की इंफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर पुलिस को देगा। हालिया ये आपको मालूम है 2 टारगेट किलिंग्स हुई हैं और एक पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर भी गोलियाँ चलाई गई हैं और इन किलिंग्स के हवाले से ये इतला है कि अगर कोई भी इंसान ये इतला देगा कि उस टारगेट किलिंग में कौन इन्वॉल्व है, किसका हाथ है, एविडेंस है, उस इंसान को जो है वो वक्ती तौर जम्मू कश्मीर पुलिस 10 लाख रुपए का इनाम देगी और उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेगी बल्कि उसके काम को भी जम्मू कश्मीर पुलिस अप्रिशिएट करेगी। फिलहाल मैं चाहूँगा कि जस्टिस फॉर एसपीओज़ आप लोग भी ज़रूर लिखें, जस्टिस फॉर एसपीओज़, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के जो एसपीओ भाई हैं उनको जस्टिस मिलना चाहिए।